प्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अमेरिका के बारे में। और देखिए, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अमेरिका अकेला होता चला जा रहा है। मैं बताता हूं कैसे। प्यूटन ने कहा कि अमेरिका ने किस खुशी में इराक, शाम और लीबिया पर हमला किया। सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियां अमेरिका पर क्यों लागू नहीं हुई? अमेरिका के लिए बैनुल अक़वामी कानून यही है कि वो जो चाहे कर सकता है। उसने बस फैसला किया और जंग कर दी। अमेरिका जो चाहे करता है और किसी से जवाबदेह नहीं होता, ये प्यूटन ने कहा। देखिए ना, दुनिया का कोई भी मुल्क जैसे ही जंग करता है जी पाबंदियां, ये हथियार बनाए पाबंदियां, ये वाला वेपन क्यों ले आए पाबंदियां, यहां पे आप क्यों आगे पाबंदियां। अमेरिका पे कभी कोई पाबंदी लगी है? वो सिर्फ पाबंदियां लगाता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती, जो मर्जी करता रहे। वो एक मुल्क का सदर ही उठा के ले गए बीच में से, कोई पाबंदी नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। एक मुल्क के अंदर जेनोसाइड कर रहे हैं। ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाया पिछले 24-48 घंटों के अंदर, 36 घंटों में लगभग 200 अहदाफ, और सिविलियंस का कत्लेआम किया है। 200 तो सिर्फ बच्चे शहीद हो गए अब तक की इतला के मुताबिक ईरान में। और ये जेनोसाइड है, यानी नस्लकुशी कर रहे हैं ईरानियों की, जैसा गजा के अंदर किया गया इसराइल की जानिब से। तो ये प्यूटन ने निशानदेही की है। अच्छा, इसमें ना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा जी पिछली कई दहाइयों में एटमी हमले का इतना खतरा नहीं था, या एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इतना खतरा नहीं था जितना खतरा अब है। यह स्टेटमेंट बहुत अहम है। देखिए, ईरान क्या एटमी धमाका कर सकता है? मैं एटमी हमले की बात नहीं कर रहा, एटमी तजर्बे यानी एटमी धमाके की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल अब ईरान के पास पूरा जवाब मौजूद है। लेकिन अगर ईरान ने बार बार के हमलों से और लड़ाई से बचना है तो उन्हें एक ऐसा हथियार अब चाहिए होगा जिससे इसराइल की बोलती बंद हो जाए। यानी अगर ईरान के पास एटम बम हो तो इसराइल कभी भी उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा, पटाखा भी नहीं चलाएगा। वो यही सोचेगा कि ये तो इनको मारने की आदत है ईरानियों को, ये तो मारते हैं आगे से, ये नूरा कुश्ती तो नहीं करते, ना ये इंतजार करते हैं, ना ये लिहाज करते हैं, तो ये एटम बम मार देंगे। लिहाजा जिस दिन ईरान के पास एटम बम आ गया, इसराइल की तरफ से उसको खैर हो जाएगी और अमेरिकन भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें सिर्फ कुछ मिसाइल चाहिए होंगे जैसे शुमाली कोरिया के पास है। शुमाली कोरिया को कोई नहीं छेड़ता, जो मर्जी करे। उन्होंने इंसानी हकूक की पामालियों की तारीख रकम कर दी अपने मुल्क के अंदर। शुमाली कोरिया को एक जेल बना के रख दिया, उस मुल्क से बाहर कोई नहीं जा सकता। वहां पे एक आदमी कोई हुकूमत के खिलाफ कोई चीज करे तो पूरा का पूरा खानदान उठाते हैं। वो अजीब किस्म का मुल्क है वो, लेकिन कोई पूछ नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि एटम बम है, मिसाइल है। तो ईरान को जो है वो ताकत हासिल करनी पड़ेगी और बहुत मुमकिन है कि ईरान कोई तजर्बा ऐसा कर दे आने वाले दिनों में जिसके बाद ये लड़ाई ना सिर्फ खत्म हो जाए बल्कि हमेशा के लिए बंद ही हो जाए। फिर ट्रंप ने ना एक दावा किया था शुरू में, और ये अब आलमी सतह पे मीडिया पे छप रही हैं चीजें, यूरोप में ये चीजें बहुत छप रही हैं कि ट्रंप ने पहले सबसे ना कुछ ममालिक को ये कहा था कि हम 4 दिन के अंदर ये जंग खत्म कर देंगे। ट्रंप का अंदाजा भी यही था। फिर बाद में कहा नहीं जी, हमें 4 हफ्ते लग जाएंगे, और अब पेंटागन ये बता रहा है कि इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये वाकई एक दलदल बनती जा रही है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए। और कतर ने खबरदार किया है, कतर के जो वजीर तवानाई है उन्होंने कहा जी अगर ये सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है आबनाए हुर्मुज़ में, अगर ये सूरत हाल प्रलॉन्ग कर जाती है 2-3 हफ्ते, ज्यादा टाइम नहीं बता रहे, अगर 2-3 हफ्ते ऐसा होता है तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत दोगुनी हो जाएगी। यानी जो 68 पे प्राइस थी जंग शुरू होने से पहले, वो $150 तक वो कह रहे हैं चली जाएगी फी बैरल। और ये बहुत बड़ा झटका होगा आलमी मंडी को, और पूरी दुनिया के अंदर जो है तरक्याती मामलात रुक जाएंगे। एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ये बात कतर ने कही है और उन्होंने खबरदार किया है। बरतानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इन समेत बहुत सारे और मुल्क हैं जो अमेरिका के बड़े शानदार इत्तेहादी हुआ करते थे, आंखें बंद करके अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करते थे दूसरे मुल्कों पे। कनाडा भी एक है। इन मुल्कों ने तो कभी सोचा ही नहीं था, अपने दिमाग से काम ही नहीं लिया था। जैसे ही अमेरिका ने कहा इधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे, उधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे। इराक पे अटैक हुआ, शाम पे हुआ, अफगानिस्तान पे हुआ, लीबिया पे हुआ, ये सारे साथ जाते थे, हमेशा जाते थे, कभी सवाल नहीं किया इन्होंने। लेकिन अब ये ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो इस लड़ाई को डोनाल्ड ट्रंप का गलत कदम समझ रहे हैं। यानी एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर धोखा देकर ईरान के ऊपर हमला किया गया।
तो अब वो कंट्रोल अमेरिका का यूरोप के ऊपर या मगरबी उन ममालिक के ऊपर जो अनकंडीशनल सपोर्ट करते थे अमेरिका को, उनके रिजीम को, उनकी किसी भी हुकूमत को, वो अब अमेरिका को हासिल नहीं है सहूलत। तो ये वाली सहूलत अब मैसर नहीं है, तो कमज़ोर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की गलती जो है या वो पागलपन जो है, एक जंगी जुनून, क्योंकि देखे ना, एक मुल्क का सदर उठा लिया तो कॉन्फिडेंस ही कुछ और हो गया उसका। इसको मार, उसको खैंक। शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने वो पॉलिश की, जिधर देखा सलूट मार दिया, उसका दिमाग खराब हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी छेड़ सकता हूं। वो उस चक्कर के अंदर जो है ना, हालांकि ईरान को बहुत मार पड़ रही है, ईरान के अंदर इतनी दवाई फैला दी है इसराइल ने और अमेरिका ने कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी बम्बारमेंट इन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान पे की थी या जिस तरह इन्होंने इराक के ऊपर की है, उससे ज्यादा बम्बारमेंट ईरान के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन चेन ऑफ कमांड उनकी नहीं टूट रही और वो वापस जवाब दे रहे हैं। देखिए ना, जो ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी अब तक जो हमने हथियार चलाए हैं ये 2010 से पहले वाले थे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा 2010 से पहले वाले हथियार हमने चलाए हैं, उसके बाद वाले हथियार अब हम चलाना शुरू कर रहे हैं और अब जदीद हथियार आएंगे जो हम चलाएंगे। और इसके अंदर उन्होंने बताया जी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कुछ, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और ये बेहतर हैं, अहदाफ के ऊपर बेहतरीन जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया अमेरिका के साथ। ट्रंप के लिए दुआएं शुरू हो गई हैं अमेरिका में। वो एक वीडियो भी आई है जिसमें बहुत सारे ऐसे मजहबी टाइप के लोग खड़े हैं, औरतें और बंदे, वो डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पे, बाजुओं पे हाथ रख के तो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो अब मामला जो है ना वो दुआओं पे आ गया, और अमेरिका की तरफ से बहुत सारे लोगों ने इसको मजहबी जंग बनाने की कोशिश की है। यानी इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से वो इसको मजहबी जंग का रंग देना शुरू हो गए। देखिए ना, मामला शुरू हुआ था जी इनके पास ये वाले हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन ये एटम बम बना रहे। मामला कहां से शुरू हुआ था? अब मजहबी जंग पे आ गया। अगर तो आपने हथियार खत्म करने थे तो आप स्कूलों पे अटैक क्यों कर रहे हैं? और वो साबित हो चुका है कि स्कूल के ऊपर अटैक अमेरिका ने किया था, इसराइल ने नहीं किया था, जिसके ऊपर ईरान में बहुत गमो गुस्सा है। नाजरीन, जो सैटेलाइट कंपनियां हैं बैनुल अक़वामी, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जो फुटेज है वो जारी ना करें, तस्वीर जारी ना करें, क्योंकि सैटेलाइट वाली तस्वीर जब आती हैं तो उनका कंपैरिजन करके पता कर लेते हैं लोग कि अमरीकी अड्डे कितने पहले थे और कितने अब हैं, यानी किस हालत में थे और अब किस हालत में, इनके रडार पहले किस हालत में थे अब कैसे हैं, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम पहले कैसे थे अब कैसे हैं। तो सैटेलाइट तस्वीर बनाने वाली जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप फौरी तौर पर जारी ना करें, बेशक उसमें टाइम ले लें, 3-4 दिन के बाद जारी करें, लेकिन फौरी तौर पर जारी ना करें। इसराइल भी रोक रहा है कि इसराइल के अंदर जो तबाही और बर्बादी है, बहुत सारा मलबा वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी कवरेज ना करे आलमी मीडिया, जबकि ईरान में ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं जी कर लें। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसराइली शहरी, ये 1 हफ्ते की लड़ाई है, इसके अंदर ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। वो नीचे बंकर्स के अंदर है, वो नीचे सुरंगों के अंदर है, ज़ेरे ज़मीन जो उनकी पनाहगाहें हैं उसके अंदर है, और वो ज़हनी मरीज बन रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद धमाकों की आवाज़ें आती हैं, सारा सारा दिन वहाँ सायरन बजते रहते हैं। तो वो ज़हनी कोफ्त का और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, एक तनाव का शिकार हो रहे हैं। जबकि ईरानी जिनकी इतनी सारी शहादतें हो गई, वो सड़कों पे फिर रहे हैं, इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं। वो एक जगह पे ईरानी एहतजाज करते हैं, वहाँ धमाके हुए और वो वहाँ से हिले भी नहीं, वहीं खड़े होकर उन्होंने खैबर खैबर के नारे लगाना शुरू कर दिए, हैदर हैदर के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये नारे उन्हें ताकत देते हैं। वो आज़ाद होते चले जा रहे हैं और ये तनाव का और बीमारियों का शिकार होते चले जा रहे हैं, और ये फोबिया में मुब्तला हो जाएगी पूरी की पूरी कौम, जो इसराइल इनके साथ करवा रहा है इस वक्त। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। वो प्रॉब्लम आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कर्जे कितने ले लिए। वफाकी हुकूमत ने तबाही फेर दिया कर्जों की। इनको नए जहाज चाहिए, अय्याशी चाहिए, उन जहाज़ों में अपनी नौकरानियां, अपनी बेटियां, उनके शौहर, उनके बच्चे, रिश्तेदार, लटरम पटरम सबको लेकर इनको जाना है, मेकअप आर्टिस्ट, ये वो सब। इन्होंने अपनी लाइफ इंजॉय करनी है महंगे महंगे जहाज लेकर। और मज़े की बात यह है कि वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि बाहर से लोग हमारे मुल्क में नौकरियां करने आएंगे, ये मेरा ख्वाब है। वो ख्वाब मरियम नवाज ने पूरा कर दिया। मरियम नवाज का जो जहाज है उसके गैर मुल्की पायलट हैं और उनको डॉलरों के अंदर तनख्वाहें दी जाएंगी। कोई $38,000 बता रहे एक की, पता नहीं $32,000, ऐसे कुछ ज़्यादा तनख्वाहें उनकी। तो ये अब जो पायलट्स हैं मरियम नवाज के, वो गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की क्यों है? कि जैसे ही इमरजेंसी होगी गैर मुल्की पायलट इनको लेके निकल जाएंगे। पाकिस्तानी पायलट होगा तो सवाल होगा, जवाब होगा, दबाव भी होगा, बात बाहर भी निकलेगी। गैर मुल्की पायलट है तो कोई बात नहीं निकलेगी, फौरन लेके फ्लाई करेगा। भागने की फुल तैयारी है इनकी। मैं अच्छी तरह
समझ रहा हूं सारे मामला जो हसीना वाजिद के साथ हुआ।